दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यूपी शिक्षक भर्ती 2021 यानी जो यूपी शिक्षक भर्ती 2021 आने वाली है, जो 51,000 प्लस शिक्षक भर्ती आने वाली है, उससे संबंधित आज हम बात करेंगे। हम बात करेंगे गुणांक से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गुणांक से संबंधित। बहुत से विद्यार्थियों का डाउट रहता है, बहुत से विद्यार्थियों का संदेह रहता है कि आखिर गुणांक बनता कैसे है। तो आज हम अच्छे से समझाएंगे, आज हम अच्छे से बताएंगे गुणांक बनता कैसे है। दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगा रखता था कि कैसे पास करके हम अगली कक्षा में चले जाएं। उस समय हमें प्रतिशतता का या मार्क्स का कोई महत्व नहीं दिखता था, लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव दौर में प्रतिशतता और मार्क्स का महत्व इतना बढ़ गया है कि आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में पिछड़ जाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गुणांक से संबंधित। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक गुणांक की। किसकी बात करेंगे? एकेडमिक गुणांक की। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर हम मान के चलते हैं, एक क्राइटेरिया मान के चलते हैं कि अगर किसी विद्यार्थी के हाई स्कूल में 60% मार्क्स हैं तो 6 गुणांक बनता है। अगर किसी भी विद्यार्थी के इंटरमीडिएट में 75% गुणांक है तो 7.5 गुणांक बनता है। अगर किसी विद्यार्थी के ग्रेजुएशन में 65 यानी 65% है तो 6.5 गुणांक बनता है। और अगर किसी व्यक्ति के बीएड बीटीसी में 87% मार्क्स है तो 8.7 गुणांक बनता है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करें हाई स्कूल के 60% मार्क का 6 गुणांक, इंटरमीडिएट के 75% मार्क का 7.5 गुणांक और ग्रेजुएशन के 65% मार्क्स का 6.5 गुणांक और बीएड बीटीसी के 87% मार्क्स का 8.7 गुणांक बनता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें, इन सबको ऐड करें, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड बीटीसी, इन सबको हम ऐड करते हैं तो हमारा टोटल गुणांक बनता है 28.7 गुणांक। कितना बन जाता है? 28.7 गुणांक। तो अगर हमारा एकेडमिक मेरिट 28.7 गुणांक बनता है दोस्तों तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे अब सुपर टेट की मेरिट की। अब हम बात क्या करेंगे? सुपर टेट की मेरिट की, जो कुल प्रतिशत का 60% जुड़ता है। उदाहरण के तौर पर 150 में से आपको 105 नंबर मिला। जैसे मान लीजिए टोटल सुपर टेट में कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का होता है। तो 150 नंबर में से किसी भी विद्यार्थी को 105 नंबर मिला, तो अब हम पता करेंगे कुल 150 में पाए गए 105 नंबर कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हम पता क्या करेंगे कि जो 150 में से हम 105 नंबर पाए हैं वो 150 टोटल नंबर का कितना प्रतिशत है? 105 नंबर। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करें प्रतिशतता की, तो अगर हम प्रतिशतता निकालते हैं तो अगर हम प्रतिशत निकालेंगे 105 नंबर का, तो 105 गुने 100/150, 105 गुने 100/150 काटेंगे 1 0 से 1 0, 5 तिया में 15, 5 21, 3 सत्ते 21 यानी 10 सत्ते 70% अब फिर 70% का हम 60% निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 60% निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाता है? 42%। कितना आ गया? 42%। यानी किसी भी विद्यार्थी के 150 नंबर में से 105 नंबर हैं तो उसका टोटल प्रतिशत कितना हो जाता है? 42%। टोटल प्रतिशत कितना हो जाता है? 42%। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, यानी अब हम दोनों को क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, यानी एकेडमिक मेरिट प्लस सुपर टेट, एकेडमिक मेरिट प्लस सुपर टेट की मेरिट को जोड़ देते हैं। जैसे एकेडमिक में हमने जोड़ कर लाया था कितना? 28.7 और सुपर टेट के मेरिट 42 आई थी जो हमने 60% निकाला था, और दोनों को जोड़ दिया जाता है तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनता है? 70.7% हमारी कुल मेरिट बनती है और इसी के हिसाब से हमारा सिलेक्शन होता है।
तो एकेडमिक मेरिट 28.7 और सुपर टेट की मेरिट 42 हो जाती है, और इसी के हिसाब से हमारा सुपर टेट में मेरिट बनता है। अब हम बात करेंगे किसकी, 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की दोस्तों अगर हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जनरल का कट ऑफ यानी यूआर का कट ऑफ 67.1 गया था, ओबीसी का कट ऑफ 66.7 गया था, और एससी का कट ऑफ 61.5 गया था। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हमारा एकेडमिक मेरिट 28.7 है, एकेडमिक मेरिट 28.7 है और सुपर टेट में 42 है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद टोटल कितना हो जाता है, 8 2 10 16 1 4 2 6 1 70.7% हो जाती है, जो आपके कट ऑफ से बहुत अधिक हो जाता है। तो इसीलिए हम कहेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति के एकेडमिक गुणांक 28 है और वह यदि 105 नंबर पाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि यदि हमारा एकेडमिक मेरिट 25 है, अगर हमारा एकेडमिक मेरिट 25 है तो हम कितना नंबर लाए, यदि हमारा एकेडमिक मेरिट 25 है तो कितना नंबर लाए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों एक क्राइटेरिया हम बता रहे हैं, कि अगर यदि किसी व्यक्ति के 100 क्वेश्चन सही हैं तो उसका 40 गुणांक बनता है। यदि किसी व्यक्ति के 105 क्वेश्चन सही हैं तो 42 गुणांक बनता है। यदि किसी व्यक्ति के 110 क्वेश्चन सही है तो 44 गुणांक बनता है। और अगर किसी व्यक्ति के 115 क्वेश्चन सही हैं, अगर किसी व्यक्ति के 15 क्वेश्चन सही है तब उसका 46 गुणांक बनता है। और अगर किसी व्यक्ति के 120 क्वेश्चन सही है तो उसका 48 गुणांक बनता है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के सुपर टेट में 120 नंबर हैं तो 48 गुणांक बनेगा, 100 नंबर है तो 40 गुणांक बनेगा, 105 नंबर है तो 42 गुणांक बनेगा, 110 नंबर है तो 44 गुणांक बनेगा, 115 नंबर है तो 46 गुणांक बनता है। अब हम इसी के हिसाब से निकाल लेते हैं कि यदि हमारा एकेडमिक मेरिट 25 है, यदि हमारा एकेडमिक मेरिट 25 है और हम 120 क्वेश्चन सही करते हैं तो 48 में 25 जोड़ देंगे तो टोटल जो हो जाता है 8 5 13 का 3 हाथ में 1 और 4 2 6 1 7, टोटल जो हमारा प्रतिशत हो जाता है 73% हो जाता है, जो हमारा सिलेक्शन के लिए काफ़ी है। यदि हमारा एकेडमिक मेरिट 25 है, यदि हमारा एकेडमिक मेरिट 25 है तो 40 में 25 जोड़ देते हैं तो टोटल हो जाता है 65। टोटल कितना हो जाता है दोस्तों, 65 गुणांक हो जाता है, 65% हो जाता है, जो कि हमारा एससी के लिए तो पर्याप्त है। लेकिन यदि ओबीसी और यूआर कैंडिडेट हैं तो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों अगर हम यहाँ से कहें कि यदि हमारा एकेडमिक मेरिट 25 है और 105 क्वेश्चन हमारे सही हैं तो यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से आप ओबीसी के लिए तो क्वालिफाई कर जाएंगे, ओबीसी के लिए तो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन जनरल के लिए आप पिछड़ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम कहें यदि किसी व्यक्ति के एकेडमिक मेरिट 25 है, यदि किसी व्यक्ति के एकेडमिक मेरिट 25 है और वह 110 नंबर लाता है तब तो वो जनरल और ओबीसी और एससी दोनों के लिए ये सिलेक्ट हो जाता है। अगर हमारा एकेडमिक मेरिट 25 है और टोटल नंबर 115 है और टोटल नंबर 115 है तब भी हम चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, सबके लिए समान हो जाता है, यानी सभी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जब अगली बार इस तरह का वीडियो कोई बने तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।